हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। सो अभी तक हमने 31st तक पढ़ लिया है, 2.31 सेकेंड चैप्टर और 31st श्लोका तक हो गया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2.32। सो देखते हैं। यद्रक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। सो क्या बोल रहे हैं कि यद्रक्षया मतलब जो चीजें खुद से होती हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि खुद से ऐसी जो युद्ध की अपॉर्चुनिटी होती है, ईदृशम इस प्रकार की जो युद्ध की अपॉर्चुनिटी होती है, जब क्षत्रियों के सामने आती है तो उनके लिए स्वयं स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। तुम्हारे सामने स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। यू शुड नॉट इग्नोर दिस। तो आइए इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं आगे। ओ पार्थ, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come on unsought। तो बोलते हैं कि ओ पार्थ, कृष्णा कहते हैं कि हे पार्थ, वो क्षत्रिय लोग हैप्पी है, खुश हैं, जिनके पास ऐसी फाइटिंग अपॉर्चुनिटी खुद से ही आ जाती है। ओपनिंग फॉर देम द डोर्स ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स। ये हेवनली प्लैनेट्स के जो डोर हैं वो उनके लिए खोल के रखी हुई है, स्वर्ग के द्वार खोल के रखे हुए हैं। ऐसा क्यों बोला है ये हम परपट में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आइए परपट देखते हैं। परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। As supreme teacher of the world, Lord Krishna condemns the attitude of Arjun, who said, I do not find any good in this fighting. So, Krishna is supreme teacher. Krishnam Vande Jagat Gurum. सो सुप्रीम टीचर होने के नाते कृष्णा क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं अर्जुन के एटीट्यूड की, जो कह क्या रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा इस फाइटिंग में नहीं दिखाई देता। क्यों ऐसे कंडेम कर रहे हैं? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। तो अपने धर्म को छोड़कर, अपने कर्म से, धर्म से बचकर और उसके लिए एक्सक्यूजेस देना, दैट इज नॉट राइट। कृष्णा उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इट विल कॉज परपेटुअल हैबिटेशन इन हेल। सो कृष्णा क्या बोलते हैं कि ये जो अर्जुन जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि आई डू नॉट फाइंड एनी गुड इन दिस फाइटिंग, उनको कुछ भी इस फाइटिंग में अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार की जो सोच है वो कहाँ पे रखती है? हमें हेल में रखती है, नरक ले जाती है। सच स्टेटमेंट्स बाय अर्जुना वर ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली। सो ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए अर्जुन ने? इग्नोरेंस के कारण केवल। He wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मुझे नॉन वायलेंट बनना है, मुझे किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है। तो उनका केवल वही उद्देश्य था कि उन्हें नॉन वायलेंट बनना है, इसलिए उन्होंने बोल दिया। For a Kshatriya to be in the battlefield and to become non-violent is the philosophy of fools। So, क्षत्रिय के लिए बैटलफील्ड में रहकर नॉन वायलेंट बनना ये फूल्स की फिलॉसफी है। मतलब क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय का काम ही है क्या है? घात पहुंचाना। किसके लिए? रक्षा के लिए। रक्षा के लिए शस्त्र उठाना उनका धर्म है क्षत्रिय का। और जो क्षत्रिय रक्षा के लिए, धर्म के लिए शस्त्र ना उठाए, वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करे उस केस में। जैसा कि कुछ केसेस में वायलेंस जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है जब किसी को पनिश करना हो। अगर जज किसी क्रिमिनल को माफ कर दे तो उससे क्या होगा? और ज्यादा एनार्की बढ़ेगी, और ज्यादा कल्प्रिट्स बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से क्षत्रिय अगर युद्ध ना करे, अगर धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र ना उठाए, तो वो फिलॉसफी ऑफ फूल्स है। उसके बाद आगे देखते हैं। इन पारसर स्मृति और रिलीजियस कोड्स made by Parasar, the great sage and father of Vyasadeva, it is stated। So, पारसर स्मृति में, जो कि पारसर मुनि ने रिलीजियस कोड्स दिए हैं, जिसमें पारसर मुनि कौन है? पारसर मुनि व्यासदेव, जिन्होंने सारे वेदों की रचना की है, जिन्होंने महाभारत लिखा है, जिन्होंने भगवत गीता और भागवतम हमें दिया है। तो उनके पिता हैं पारसर मुनि। सो पारसर स्मृति में वो बताते हैं कि रिलीजियस कोड्स क्या क्या हैं। उसमें क्या बोलते हैं वो? क्षत्रियो ही प्रजा रक्षान शस्त्र पानी प्रदंडयान निर्जित्या परा सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत।
क्या बोलते हैं? द क्षत्रियाज ड्यूटी, क्षत्रियाज ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। सो क्षत्रियों की ड्यूटी होती है कि वो हर प्रकार की डिफिकल्टीज से अपनी प्रजा की रक्षा करें, एंड फॉर दैट रीजन ही हैज टू अप्लाई वायलेंस इन सुटेबल केसेस फॉर लॉ एंड ऑर्डर। सो इस वजह से उन्हें वायलेंस अप्लाई करना पड़ता है कुछ केसेस में। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। जैसे अगर मजिस्ट्रेट वहां पे वायलेंस अप्लाई नहीं करेगा, अगर उस कल्प्रिट को फांसी नहीं देगा और उसे जेल नहीं देगा, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए सूटेबल केसेस में वायलेंस रिक्वायर्ड होता है, और क्षत्रिय अपनी ड्यूटी के हिसाब से, जो कि उनकी ड्यूटी क्या है? सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करने के लिए वो शस्त्र उठा सकता है। Therefore, he has to conquer the soldiers of inimical kings, and thus with religious principles he should rule over the world। तो क्या बोलते हैं कि उन्हें क्या है? इनिमिकल किंग्स, इनिमिकल किंग्स मतलब जो भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, ऐसे जो राजा हैं जो धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो उनके सोल्जर्स को हराना, राजा को हराना, एंड दस विथ रिलीजियस प्रिंसिपल, और रिलीजियस प्रिंसिपल्स के साथ। ऐसा नहीं कि हम अधर्म कर रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं, धर्म के साथ युद्ध करना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, और जो अधर्मी है उनसे युद्ध करना, इज वॉट ही शुड रूल ओवर द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से क्षत्रिय को कैसे रूल करना चाहिए ये बताया है कि उन्हें अधर्म से युद्ध करना है, उनको हराना है, और उनको रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो हैं वो एस्टैब्लिश करना है। तो यही क्षत्रिय का धर्म है। कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स, अर्जुना हैड नो रीजन टू रिफ्रेन फ्रॉम फाइटिंग। और इस प्रकार से सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके अर्जुना हैड नो रीजन टू रिफ्रेन फ्रॉम फाइटिंग। अर्जुन के पास कोई भी रीजन नहीं था कि वो फाइटिंग से बचे, क्योंकि सबसे बड़ा तो जो अर्जुन का कर्म था, धर्म था, वो यही था कि वो युद्ध करे। उस वक्त अर्जुन का कर्म था वो, है ना। उसकी क्या थी? जैसे 4 प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अर्जुन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्षत्रिय वाली थी, तो उसके लिए उनको युद्ध करना आवश्यक था, इस वजह से वो रिफ्रेन नहीं कर सकते हैं। और साथ में भगवान ने दूसरी भी चीजें बताई कि आप जब जिससे भी मार रहे हो, आप उसके शरीर को मार रहे हो, आत्मा को नहीं मार रहे हो। आत्मा जो है वो हमेशा रहेगी। तो इस प्रकार से शोक मत मनाओ कि तुम अपने ग्रैंडफादर और अपने गुरु की हत्या कर रहे हो, क्योंकि तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, और उसके लिए आपको रिलेशंस नहीं देखना है, आपको मटीरियली कॉन्शियस नहीं होना है। वी ऑल आर सोल, एंड हमको पहले बॉडी का धर्म निभाना है। बॉडी के हिसाब से आप जिस भी कंसेप्शन ऑफ लाइफ में है, ब्राह्मण के विचार हैं आपके, क्षत्रिय के विचार हैं आपके, या फिर वैश्य के या शूद्र के, आप जिस भी प्रकार के गुण और कर्म हैं आपके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को, अपने जो ऑक्यूपेशन है, जो आपका धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसा भी धर्म है, उसको आपको निभाना है इस बॉडी के लिए। और जब आप अपना धर्म अच्छे से निभाएंगे तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडीली कॉन्शियसनेस से बाहर निकल जाएंगे और आप समझ पाएंगे आप सोल हैं। एंड देन जो पूरी तरीके से लिबरेटेड होते हैं, जो मटीरियल कॉन्शियसनेस में नहीं होते, जो अपने आप को बॉडी नहीं समझते, उनका सिर्फ एक ही धर्म बचता है कि भगवान के लिए कार्य करना, भगवान की सेवा करना। और इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आप जस्ट कृष्णा को सरेंडर कर देते हैं, भगवान को सरेंडर कर देते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो वैसे भी आप क्या होते हैं, धीरे धीरे मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ से बाहर निकलते जाते हैं, और आपके लिए प्रोसेस बहुत इजी हो जाती है सेल्फ रियलाइजेशन। आगे देखते हैं, इफ ही शुड कनकर हिज एनिमीज ही वुड एंजॉय द किंगडम। बोलते हैं कि अगर आप अपने एनिमीज को कनकर कर लोगे, आप जीत जाओगे अपने दुश्मनों से, तो आप अपने किंगडम को एंजॉय करोगे। एंड इफ ही शुड डाई इन द बैटल, अगर अर्जुन बैटल में मर जाते हैं, ही वुड बी एलिवेटेड टू द हेवनली प्लैनेट्स, तो भी कोई बुराई नहीं है, वो हेवनली प्लैनेट्स में जाएंगे और बहुत अच्छे से वहां पे भी सारी फैसिलिटीज उन्हें मिलेगी। हुज डोर्स वर वाइड ओपन टू हिम, क्योंकि
वहाँ के जो डोर्स हैं वाइड ओपन है अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन के सामने ये धर्म के लिए युद्ध करने की अपॉर्चुनिटी सामने से ही आई है, खुद ही आई है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे उसे मिस नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद से बहुत अच्छी जगह से अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, आ जाती है, तो हम उसे कभी भी मिस नहीं करना चाहते। तो उसी प्रकार से अर्जुन का जो धर्म है वो क्षत्रिय धर्म है। तो क्षत्रिय के लिए ऐसा युद्ध करना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। अगर वो युद्ध करते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं, तो भी उनको हेवनली किंगडम मिलता है, हेवन मिलता है। और अगर वो जीत जाते हैं तो यहाँ पे तो वो अपना किंगडम एंजॉय करते ही हैं। फिर बोलते हैं कि फाइटिंग वुड बी फॉर हिज बेनिफिट इन नाइदर केस। सो हर प्रकार से फाइटिंग जो है वो अर्जुन के ही केस में है। तो इस प्रकार से हम इस पर्टिकुलर श्लोक से समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं कि हमें जो भी हमारा कार्य है उसको छोड़ के जस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने कार्य, जो भी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है हमारी, हम उनको छोड़ दें और बस अपने आप को सोचे कि बस हमें भक्ति करना है, जंगल जाना है या तपस्या करना है। इस प्रकार से नहीं करना। आप अपने कार्य को करते हुए भगवान को स्मरण करिए। जब आपका वो लेवल आएगा तो ऑटोमेटिकली भगवान आपको गाइड करेंगे। सो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे कर्म योग के महत्व को बताया है इस पर्टिकुलर श्लोक में। इसी के साथ हम ये पर्टिकुलर श्लोक यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे 2.33 में। हरे कृष्णा। अगर आपके प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो, क्वेश्चंस हो, कोई सजेशन हो, आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।